अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। सवाल यह है कि ठंडी में चादर ओढ़कर नमाज पढ़ना कैसा है। दूसरा सवाल यह है कि मुफलर लगाकर नमाज पढ़ सकते हैं या नहीं। तीसरा सवाल यह है कि नमाज में क़याम की हालत में क्या हाथ चादर के अंदर बांध सकते हैं या नहीं। एक भाई ने ये तीनों सवाल किए हैं क्योंकि ठंडी का मौसम आ गया है और हर शख्स को देखा जाता है वो घर में नमाज पढ़ने वाले हो या मस्जिद में नमाज पढ़ने वाले हो, जुमा की नमाज पढ़ने वाले हो या इसके अलावा नमाज पंजगाना पढ़ने वाले हो। कोई मुफलर लगाकर नमाज पढ़ते हैं तो कोई चादर के साथ नमाज पढ़ते हैं। चादर ओढ़ेंगे तो कैसे ओढ़कर नमाज होगी और कैसे नहीं होगी। मुफलर लगाएंगे तो मुफलर में कैसे नमाज होगी और कैसे नहीं होगी। इसलिए जरूरी है कि आज के इस मसले को जरूर देख लें। आज हम आपको प्रैक्टिकली तौर पर और हवाले के जरिए आपको मसाइल बताने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप प्रैक्टिकल तौर पर चादर और मुफलर ओढ़ने का तरीका देख लें, उसके बाद फिर मैं आपको हवाले के साथ चादर और मुफलर मसला बताने की कोशिश करूंगा। चादर लोग कई तरीके से लगाते हैं। ऐसे भी लगाते हैं जो इधर का कोना भी लटकता है और इधर भी लटक रहा है। क्या ऐसे लगा सकते हैं? सबसे पहले आप चादर ओढ़ने का तरीका देख लें, फिर उसके बाद मुफलर के बारे में बताया जाएगा। देखिए, कुछ लोग चादर यूं लगाते हैं जो इधर भी लटकता है और इधर भी लटकता है। तो क्या ये तरीका दुरुस्त है? और कुछ लोग चादर को सर के ऊपर से लगाते हैं और यूं लटका देते हैं। तो क्या ये तरीका दुरुस्त है? चादर का दोनों कोना अगर आगे की तरफ लटका दे तो इससे आपकी नमाज नहीं होगी, यानी नमाज मकरूह तहरीमी होगी। ऐसी नमाज को दोबारा पढ़ना जरूरी है आपके लिए। तो फिर जब आप चादर को ऐसे नहीं लटका सकते हैं और ऐसे भी नहीं कर सकते जो दोनों तरफ से लटक रहा हो, तो फिर किस तरीके से लटकाएं? देखें, सरकार के हदीस के मुताबिक ये है कि आप चादर को सर के ऊपर से, अगर अमामा यानी पगड़ी है सर पे या टोपी है सर पे, अगर अमामा हो तो अमामा के ऊपर से चादर को लें। और कुछ लोग ऐसे करते हैं, ऐसा कर सकते हैं। इस तरीके से आपकी नमाज हो जाएगी। मतलब एक कोना आगे की तरफ और एक पीछे की तरफ आपने कर लिया तो नमाज आपकी दुरुस्त हो गई। लेकिन बेहतर और सबसे अफजल तरीका यह है, आप चादर को लें और दोनों कोना को आगे करने के बाद आप चादर को यूं पकड़कर आप इस तरीके से पीछे ले आएं। उसके बाद इधर वाले कोने को आप यहां से पकड़कर फिर आगे की तरफ लेकर आ जाएं। तो आगे लेकर फिर यहां ऐसे करके यूं नमाज पढ़ सकते हैं। तो नमाज न मकरूह तहरीमी होगी और न नमाज में कोई खराबी वाक़ होगी। लेकिन अगर आपका दोनों कोना आगे की तरफ लटके और आपने चादर को घुमाया नहीं है तो आपकी नमाज मकरूह तहरीमी होगी। बेहतर यह है कि चादर को पीछे से घुमाकर एक कोना फिर आगे की तरफ लाकर फिर आप खोस दे कहीं पर कि आसानी के साथ आप रुकू कर सकें, सजदा कर सकें। एक तरीका यह है। और अगर कोई शख्स सर के ऊपर चादर नहीं रखता है, यानी सिर्फ करके अगर नमाज पढ़ते हैं, तो उस शख्स की भी नमाज हो जाएगी। ये भी जायज तरीका है, इसमें भी नमाज में कोई खराबी वाक़ई नहीं होगी। लेकिन अमामा या टोपी के ऊपर से चादर ओढ़ना ये सुन्नत तरीका है, क्योंकि एक हदीस मुबारका का मफहूम है कि अल्लाह तबारका व तआला ऐसे नमाजियों की तरफ नजरे रहमत नहीं फरमाता है जो सर के ऊपर से चादर नहीं लेते हैं। सुन्नत तरीका यही है कि आप अमामा या टोपी के ऊपर से चादर को लें, एक कोना आगे की तरफ लटकाएं और दूसरा कोना फिर घुमाकर पीछे से फिर आप आगे की तरफ लेकर आ जाएं। इससे नमाज में कोई भी खराबी वाक़ई नहीं होगी। दूसरा, मुफलर कैसे लगाएं? तो मुफलर भी अगर आपने यूं लगाया, और मुफलर की जब बात आई है तो एक मसला और बता दें। आज लोगों को देखा जाता है कि मुफलर के बजाय वो गमछा लगाते हैं, जो गमछा यूं लटका कर नमाज पढ़ते हैं। गमछा लगाएं या मुफलर लगाएं या चादर हो, अगर दोनों तरफ का कोना अगर आगे की तरफ लटक रहा है तो ऐसी नमाज मकरूह तहरीमी होगी, यानी उस नमाज को दोबारा पढ़ना जरूरी है। बाज़ लोगों को गमछे के बारे में भी देखा जाता है, नमाज में सिर्फ यूं कर देते हैं और नमाज पढ़ लेते हैं। इस तरीके से अगर किसी ने नमाज पढ़ा तो वो नमाज मकरूह तहरीमी होगी। मुफलर का भी मसला सुन लें। मिसाल के तौर पर आपका यह मुफलर है, तो मुफलर को अगर आपने यूं कर लिया तो नमाज हो जाएगी, और अगर आपने मुफलर को यूं कर लिया तो इससे भी नमाज हो जाएगी। लेकिन बेहतर यही है कि मुफलर लगाएं या चादर, उसको सर के ऊपर से लें और सर के ऊपर से लेने के बाद यहां से लें और यहां से लेने के बाद फिर मुफलर को आप घुमा दें और फिर आगे की तरफ लेकर आ जाएं। मुफलर लगाने का ये बेहतर तरीका है। और अगर आपने यूं मुफलर लगाया तो इससे भी नमाज हो जाएगी, कोई कराहत वाक़ई नहीं होगी। लेकिन यूं लगाना या चादर इस तरीके से लटकाना, इस तरीके से रखना, ऐसी नमाज मकरूह तहरीमी होगी। और अब मसला सुन लें। हवाले के तौर पर आपको एक किताब पेश करता हूं जिसमें सरकार सदरुल शरिया बदरुत तरीका अलैहि रहमत व रिदवान इरशाद फरमाते हैं कि रूमाल या शाल या रजाई या चादर के किनारे दोनों मुंडों से लटकते हों
یہ ممنوع و مکروہ تحریمی ہے. یعنی یہ والا جو طریقہ ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ دونوں طرف سے لٹکا ہو اور گھمایا بھی نہیں ہو تو یہ مکروہ تحریمی ہے. اور آگے لکھتے ہیں اور ایک کنارہ دوسرے منڈے پر ڈال دیا اور دوسرا کنارہ لٹک رہا ہے تو حرج نہیں. یعنی یہ والا طریقہ. اور اگر ایک ہی منڈے پر ڈالا اس طرح کہ ایک کنارہ پیٹھ پر لٹک رہا ہے اور دوسرا پیٹ پر، جیسے عموماً اس زمانے میں منڈوں پر رومال رکھنے کا طریقہ ہے، تو یہ بھی مکروہ ہے. یعنی یہ والا طریقہ جو ہم نے آپ کو ابھی بتایا. اس طرح بھی رومال یا مفلر یا چادر رکھ کر نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے. بہار شریعت جلد 1 صفحہ نمبر 624. اب رہا تیسرا سوال، کیا ہاتھ چادر کے اندر قیام کی حالت میں باندھ سکتے ہیں یا نہیں؟ تو چادر کے اندر ہاتھ باندھنے کے لیے کوئی قید نہیں ہے. آپ چادر کے باہر بھی ہاتھ باندھ سکتے ہیں اور چادر کے اندر بھی آپ قیام کی حالت میں ہاتھوں کو باندھ سکتے ہیں. یہ بلا شک و شبہ جائز اور درست ہے، کوئی حرج نہیں ہے. امید ہے کہ آپ نے جو سوال کیا آپ کے سوال کا آپ کو تشفی بخش جواب مل گیا ہوگا. تمام احباب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں احباب تک پور ٹھنڈی آنے سے پہلے اس ویڈیو کو شیئر کر دیں تاکہ ہر بھائی کو اس مسئلے کی جانکاری ہو جائے. اور اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ دینی مسائل آپ تک جلد سے جلد پہنچ جائے. واللہ اعلم ورسولہ اعلم بالصواب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.